हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर आप लोगों का महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। एक चीज़, कल हम लोगों का जो तीसरा लेक्चर था उस तीसरे लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में ही टॉपिक को छोड़ना पड़ा था। थोड़ा बड़ा टॉपिक भी हो रहा था तो बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से छोड़ दिया गया था। उसी चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया है। फिर से लेक्चर देखिएगा, लेक्चर 3 पार्ट 2, उसी का पार्ट 2 है। वो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, उसी को हम लोगों ने नीचे फिर से का देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी देखा जाए अगर तो सभी क्लासेस चलेंगे आपकी। जैसे संविदा वर्ग 3 की वैकेंसी आ गई है, मतलब उसका एग्ज़ाम होने वाला है 26 से लगी हुई है डेट। ऐसा लग रहा है कि चूँकि यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो गया है तो संविदा वर्ग 3 की वैकेंसी का जो आएगा वो मैं इन्वायरमेंट का पूरा टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, उसमें परेशान मत होइएगा। कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर इन्वायरमेंट का टॉपिक, तो मैं इन्वायरमेंट ऑलरेडी पढ़ा भी रहा था, पहले ही पढ़ाया है। अभी फिर से हम लोग इन्वायरमेंट को फिर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो कल से या परसों से हो सकता है आपके वीडियो डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक बात करते हैं यहाँ से, जो हम लोगों का सेशन छूटा हुआ तो उस पर अब बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे एक पहली वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो की बात किया जाए, फर्स्ट आप देख लीजिएगा क्योंकि एक दूसरे से लिंकेज है और लिंकेज करके देखेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ से बात करें तो सेकंड वाली जो वीडियो थी उसी को फिर थर्ड में जब हमने क्लासीफाइड किया था तो हमने साइंस को क्लासीफाइड किया था, और साइंस को जब हम लोगों ने क्लासीफाइड किया था तो कितने पार्ट में क्लासीफाइड किया था। अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से 2 पार्ट थे, एक सत्य विज्ञान और एक क्या था, सूडो साइंस। थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। थर्ड वीडियो में खूब आराम से आप समझिएगा, सेकंड में समझ लीजिएगा क्योंकि चीज़ें एकदम प्रॉपर वहाँ समझाई गई हैं। अब यहाँ से सत्य और सूडो साइंस 2 था, फिर सत्य को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बायोलॉजिकल साइंस, और एक पार्ट हमारा था कौन सा, फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में जो भी चीजें थी उन पूरी चीजों को हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। बस हमारे पास टॉपिक आने जा रहा था कौन सा, बायोलॉजिकल साइंस कंप्लीट हो गया था, फिजिकल साइंस का टॉपिक हमारे पास नीचे बचा रह गया था, उसी को हम लोग आज पूरा करेंगे। और वहां से जितने भी वैज्ञानिक हैं उन पूरे वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर लॉजी के बारे में बताइएगा। मैं लॉजी की पूरी एक क्लास आपको एक वीडियो बना दूंगा, लगभग 35-40 मिनट की होगी। जितने भी लॉजी आए हैं तो बहुत से लॉजी, पर कुछ लॉजी के बारे में यहाँ बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो फिजिकल साइंस की अगर बात किया जाए तो फिजिकल साइंस के टॉपिक को अगर कवर किया जाए तो फिजिकल साइंस में हम लोगों ने बात किया था, बात जो हुई थी वो क्या थी, कितने पार्ट को, इसको कितने भाग थे इसके। भौतिक विज्ञान था, एक था क्या आपका रसायन विज्ञान, और एक पार्ट फिर आपका निकला था, इसका नाम था भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के साथ साथ अगर बात किया जाए तो खगोल शास्त्र। ये सभी टॉपिक हमारे किसके थे, भौतिक साइंस के अंतर्गत आ रहे थे, और भौतिक साइंस के अंतर्गत आ रहे थे, इसी चीज को हमको कवर करना था। अब यहां से हमारे पास टॉपिक निकलता है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है यानी भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये टॉपिक, यहां से कैसे कैसे सवाल निकलेंगे, कैसे कैसे सवाल पूछे गए, थोड़ा सा फैक्चुअल पहले कवर कर लेते हैं। देखिए पहला तो सीधी सी बात है कि भौतिक, हमने बताया भी था यहाँ पे, टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बताया भी था कि अगर बात करें तो भौतिक के बारे में बात जब किया था तो हमने बताया था कि एक तो आपका क्या होता है, द्रव्य, और प्लस क्या होता है, ऊर्जा। 2 चीजों का जहां पे अध्ययन किया जाएगा, यानी 2 बातें की जाएगी, द्रव्य और ऊर्जा, यानी मैटर और एनर्जी। बायोलॉजिकल साइंस में किसकी बात किया था, लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बात किया था। और यहाँ पे हम बात किसकी करने जा रहे हैं, द्रव्य और ऊर्जा।
देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फिजिक्स की नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज़ है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है, क्योंकि आप डेफिनेशन के चक्कर में परेशान होते हैं। पर समझिए यहाँ पे देखिए, भौतिक विज्ञान साइंस की वह शाखा है, रियल साइंस की वह शाखा या साइंस की वह शाखा है, करिएगा, भौतिक विज्ञान साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य या द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दो बातें यहाँ निकली, द्रव्य, कौन सा द्रव्य, क्योंकि यहाँ पे बात किया जाए अगर तो बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है मैटर, और मैटर की तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, ठीक है, तरल और गैस। पकड़िएगा पॉइंट्स को। अभी यहां से बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे, ठोस, तरल और गैस, ये तीनों किस अवस्था में दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या कहेंगे इसको, द्रव्य यानी मैटर। ऊर्जा का इन तीनों के साथ यानी मैटर और ऊर्जा के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं या उनकी अन्योन्य क्रियाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसके अध्ययन की शाखा को ही क्या कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। अब यहां से फिर हम बात करें आगे अगर, तो यहां से फिर हमारे पास जो फैक्चुअल सवाल कई बार निकले हुए हैं, उन फैक्चुअल सवाल को हम यहां से कवर कर लेते हैं। जैसे एक सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, आइजन न्यूटन को। आइजन न्यूटन को, देखिए यहां से न्यूटन के बारे में बात कर रहा हूं, आइजन न्यूटन को, आइजन न्यूटन को अगर बात किया जाए तो इसको एंशिएंट फिजिक्स मतलब कौन सी, बहुत ओल्ड फिजिक्स का पिता कहा जाता है, क्योंकि बहुत पहले न्यूटन साहब ने इस बात को बताया था। अब यहां ध्यान दीजिए, एक सवाल तो सीधा आपका यहां से बन गया कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, आइजन न्यूटन को। दूसरी बात यहां से निकल सामने आ रहा है, आइजन न्यूटन के बारे में अगर और चीज जान ले तो आइजन न्यूटन साहब ने 1687 में एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था प्रिंसिपिया, मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया। पूरा कंप्लीट पुस्तक का नाम था मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया। और मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया किसने लिखा था, आइजन न्यूटन ने। और आइजन न्यूटन ने मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया में न्यूटन्स के गति के बल के, गति के जो तीन नियम थे, फोर्स के जो तीन नियम थे, उस नियम के बारे में, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इसका संपूर्ण क्या किया था, इसमें वर्णन किया था। और इस पुस्तक का क्या नाम था, कब लिखा था, 1687 में। इस पुस्तक का नाम क्या था, इस पुस्तक का नाम था मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया। अगर बात किया जाए तो प्रिंसिपिया, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपिया, ये सवाल कई बार पूछा गया है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था, क्या आएगा आंसर आपके पास, आइजन न्यूटन। आइजन न्यूटन। डायरेक्ट एसएससी में भी सवाल कई बार पूछा गया है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन दे देगा आपके पास, अरस्तु, थियोफेस्टस, लिनियस, और एक ऑप्शन आपके पास दिया न्यूटन। क्या आंसर लगा के आएंगे, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। अब इस प्रिंसिपिया के बारे में जो 2013 में सवाल पूछा था, देखिए ये आप लोगों को लगता होगा कि यार ओल्ड फिजिक्स की बात कर रहे हैं सर, लेकिन ओल्ड फिजिक्स की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि नया सवाल क्यों बना, ये देखिए कई बार एग्जाम में पहले पूछा गया, फिर नहीं पूछा गया, चर्चा से हट गया। 2013 में इस पुस्तक की क्या हुई, नीलामी हुई। और इस पुस्तक की जो नीलामी हुई थी, वह नीलामी हुई थी 25 करोड़ रुपए की। 25 करोड़ रुपए में इस पुस्तक की नीलामी हुई। और 2013 में ही डायरेक्टली सवाल ये पूछ लिया करंट अफेयर में कि निम्नलिखित में से, हालांकि क्वेश्चन ये पुराना था लेकिन उस समय चर्चा में क्यों आया 2013 में, क्योंकि 2013 में क्या हुआ कि यह पुस्तक क्या हुई, चर्चा में आई। और ऐसा नहीं है कि साइंस का करंट अफेयर नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर अभी मैं बहुत कराऊंगा, करंट अफेयर साइंस से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि साइंस का करंट अफेयर हम वहीं पे कवर कर लेंगे, जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को प्रॉपर वे में वहीं पे कवर करेंगे। तो 25 करोड़ की बुक, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन कब नीलामी की गई, अगला सवाल बन सकता है कि 2013 में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन निकालने जा रहा हूं,
2013 में निम्नलिखित में से किस पुस्तक की नीलामी हुई? ऑप्शन दे देगा, एनिमल हिस्टोरिया, जंतु इतिहास, पौधों का इतिहास, ठीक, इंक्वायरी ऑफ प्लांटेनम, और एक ऑप्शन आपके पास दे दिया क्या, प्रिंसिपिया। देखिए सवाल बना कि नहीं बना? 2013, चूंकि ये किताब जंतु इतिहास किताब किसने लिखा था? अरस्तु ने। पौधों का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? पौधों के इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? थियोफेस्टस ने। माइक्रोग्राफिया नामक जो पुस्तक थी उसको रॉबर्ट हुक ने लिखा था। और हमने यहाँ बात किया किसकी? प्रिंसिपिया की। तो प्रिंसिपिया का लेखक कौन है? आइजन न्यूटन। और 2013 में इस पुस्तक की क्या हुई? नीलामी। ये इसीलिए चर्चा में है, और चर्चा में इसीलिए क्योंकि अब लगता है आपको कि 2013 शब्द लगा देगा, तो हमें याद रखना होगा यहाँ से करंट अफेयर के फॉर्म में कि प्रिंसिपिया पुस्तक को 2013 में इसकी क्या हुई थी? नीलामी हुई थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हालांकि एक बार अगर बात की जाए तो इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया था सवाल एक बार कि इस पुस्तक की नीलामी हुई थी, इस पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं? क्योंकि अक्सर सिविल वगैरह के सवाल में इंटरव्यू में कभी कभी अचानक रूप से साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से सवाल पूछ भी लिया जाता है कि अभी हाल ही में जिस पुस्तक की नीलामी हुई है 2013 में, वो या प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की जो नीलामी हुई, उस पुस्तक में कुल कितने पेज थे? मैं पेज भी आपको बता दे रहा हूँ, ये हालांकि फैक्ट है एकदम, यहाँ पे पेज भी ध्यान दीजिएगा इस चीज को। पेज के बारे में अगर बात करें 252 पेज। ये इंटरव्यू का सवाल है ना, कहीं आप लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इस तरह की भी फैक्चुअल चीजें पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ फैक्ट भी निकाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 252 याद रखिएगा। उस पुस्तक में यानी प्रिंसिपिया पुस्तक में कुल कितने पेजों की संख्या थी? 252। तो यहां से हमने इस टॉपिक को उठा लिया, फैक्ट चीजें निकाल लिया। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो इस भौतिक, अच्छा लिखने वाला जो काम है, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे आप लिखते चले जाइए, घबराइए नहीं, चीजों को समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय आपके पास मिलता है। हम जानते हैं आप थोड़ा थोड़ा करके अगर चीजों को कवर करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। ये सीरीज हमेशा प्रॉपर वे में चलती रहेगी, पूरा साइंस कवर कराया जाएगा, चाहे फिजिक्स होगा, चाहे केमिस्ट्री होगा, चाहे बायो होगा, और चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। जीएस की पूरी साइंस की सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। आपको जीएस का पूरा पोर्शन आपको महेंद्राज क्लासेस पर अवेलेबल मिल जाएगा, आपको मिलेगा जल्दी ही, सभी टीचर आ रहे हैं। आज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और चीजें बात करते हैं। तो ये 252 पेज की जो बुक थी, ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक थी। इसका पूरा नाम कभी कभी दे देता है तो मैथमेटिक्स, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया था। फिलॉसफी ऑफ, हालांकि अक्सर सवाल पूछा जाता है प्रिंसिपिया। एक सवाल यहाँ से जो सिविल में कई बार पूछा गया उसको थोड़ा देख लेते हैं। पीसीएस वगैरह में अगर बात किया जाए, यूपीएससी के एग्जाम में अगर बात किया जाए, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में अगर बात किया जाए, तो ये एनडीए सीडीएस का ही सवाल था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दिया था, एक तरफ दिखा था पुस्तक, यानी हमने अभी तक 3 पुस्तकों की बात की है, आगे और बात करूंगा। एक तरफ लिखा हुआ था पुस्तक और एक तरफ लिखा हुआ था क्या? लेखक। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां दे दिया प्रिंसिपिया, समझिएगा, प्रिंसिपिया, फिर दे दिया जंतु इतिहास, फिर दे दिया पौधों का इतिहास, फिर दे दिया पौधों के इतिहास के साथ साथ दे दिया आपके पास, यहां देख लीजिएगा इतिहास, फिर यहां देखिए माइक्रोग्राफिया, अब देखिए इसके आगे इसका लेखक। जैसे मान लीजिए यहां सवाल दिया, यहां दिया आइंस्टीन, ठीक, यहां दिया अरस्तु, यहां दिया थियोफेस्टस, और यहां दिया रॉबर्ट हुक। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे एकदम बिल्कुल कुछ क्वेश्चन जानते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब उसी में से कुछ क्वेश्चन निकले। देखिए कैसे, जैसे दिया, अब इसमें पूछा है कि ये देखिए दिया हुआ है और पूछ रहा है इस तरह से कि निम्नलिखित में से, और आंसर दिया ए, बी, सी और डी। पूछा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है और कौन सा असत्य है। क्वेश्चन दिया कि कौन सा मिलान असत्य है, पुस्तक, लेखक, फिर क्वेश्चन में दे रखा कौन सा असत्य है। बताइए प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा था?
न्यूटन ने, और यहाँ दिया क्या है आइजन ने, आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने नहीं लिखा ज्यादातर बच्चे हैं, क्योंकि हमने पहले बता दिया था, आपको पता चल जाना चाहिए कि जंतु विज्ञान, जंतु इतिहास का पुस्तक किसने लिखा था, अरस्तु ने। पौधों के इतिहास का पुस्तक किसने लिखा था, थियोफेस्टस ने। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा था, रॉबर्ट हुक ने। तो इस तरह के सवाल थोड़े से पकड़िएगा, क्योंकि एनडीए सीडीएस वगैरह में सवाल मिलता है ये, तो ऐसे भी सवाल मिलाने के लिए मिल जाते हैं। इसी सवाल को फिर से अगर पलट दिया जाए तो एक सवाल फिर यहाँ से निकलता है। हो सकता है कि कभी कभी क्या करता है, जैसे पीसीएस स्तर पे थोड़ी सी बात कर लें, तो कभी कभी क्या करेगा, ये पुस्तक ऐसे दिया रहेगा और यहाँ पे क्या करेगा, आपका ABCD आंसर दिया रहेगा, और यहाँ पे फिर से एक काम करेगा, यहाँ पे दे देगा आइंस्टीन, न्यूटन, फिर यहां दे देगा रॉबर्ट हुक, यहां दे देगा रॉबर्ट हुक, और यहां दे देगा अरस्तु। देखिए ये सवाल थोड़ा पकड़िएगा, अरस्तु, क्योंकि यूपीएससी में से सवाल पूछे जाते हैं, अरस्तु, और यहां ऑप्शन आपके पास दे दिया थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। हुक, थियोफेस्टस, समझिएगा, थियोफेस्टस। अब देखिए, अब आपसे पूछा और यहां पे नंबरिंग कर देगा 1 2 3 और 4। ये पीसीएस में कई बार सवाल पूछा गया है, खासतौर पर यूपी पीसीएस में इस तरह के सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछा था, आरओ एग्जाम जो होने वाले उस सब में भी पूछा गया है। अब 1 2 3 4, अब नीचे दे दिया कि कौन किससे मैच कर रहा है, तो बताइए ए का आंसर कौन होगा, ए का आंसर तो ठीक है, ए का आंसर क्या होगा, न्यूटन। बी का आंसर, यानी बी के जगह पे अब दे देगा इसे A B C और D, ठीक, ऐसे दे देगा। अब ए के पास एक नंबर, फिर इसके बाद मान लीजिए दे दिया 2 3 और 4, पहला आंसर आपका, दूसरा बी आंसर, तो नीचे हो रहा होगा शायद, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास आंसर में आना क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, आंसर में आना क्या चाहिए, प्रिंसिपिया 1 सही है, एक हमारे पास होना चाहिए। जंतु इतिहास किसने लिखा था, अरस्तु, यानी कौन सा नंबर आएगा हमारे पास 3। फिर पौधों का इतिहास किसने लिखा था, थियोफेस्टस, कौन सा नंबर आएगा 4। माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था, रॉबर्ट हुक ने, तो कौन सा नंबर हमारे पास आएगा 2। अब देखिए हमारा आंसर सही कौन सा बन रहा है, कौन सा मिलान सही हमारा हो रहा है, 1 3 4 और 2, है ना। तो ध्यान दीजिए, सवाल जो आप लोगों को लग रहा होगा कि बेसिक साइंस में कुछ नहीं है, बेसिक साइंस में ही तो सवाल है। साइंस में खासतौर पर बेसिक साइंस में सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, और यही हम लोग गलती करते हैं, चाहे वो लॉजिस्ट सवाल पूछा जाए और चाहे वो साइंटिस्ट सवाल पूछा जाए। देखिए 4 ही साइंटिस्ट की बात किया, 4 ही पुस्तक की बात किया, लेकिन घुमा फिरा कर वही सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब इसको हम बेसिक फॉर्म में समझ लेंगे तो फिर टॉप लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर निकला, ये एनडीए सीडीएस में भी आया हुआ है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये साइंस सभी के लिए है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, चाहे जैसे ही पूछे आपको, आपका आंसर आना चाहिए। फिर हम लोग एक अगले टॉपिक पे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक कवर किया गया था, अब हम लोग इस टॉपिक को यहां से कवर करके आगे निकलते हैं। तो हमने यहां पे बात किया भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, इसका फादर कौन है, आइजन न्यूटन, और कब इसने पुस्तक लिखा था, 1687 में। अब यहां से अगला जो सवाल बनता है वो देखिए, भौतिक में अगला सवाल निकलता है, अगला सवाल ये निकलता है कि फिर आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ज्यादातर कंफ्यूजन, देखिए जब भी आपके पास आधुनिक शब्द आएगा, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, सर आइंस्टीन को, आइंस्टीन को, यानी आइंस्टीन को किसका क्या शब्द लगा है, आधुनिक। यहां क्या लगा था, सिर्फ ये सवाल पूछेगा भौतिक विज्ञान का, या आपसे पूछेगा कि ओल्ड भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या सीधे भौतिक विज्ञान का। यहां एक शब्द लगाएगा आधुनिक शब्द, यानी मॉडर्न फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, आइंस्टीन को, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, फिजिक्स, और यहां से प्रिंसिपिया के बारे में बात किया। अब हम लोग
ये छोटा सा टॉपिक था और यहाँ से भी बहुत से सवाल हमारे उठ चुके निकले हुए हैं। हमने हर सवाल का टेलर दिखाया आपको। आप भी अपने सवाल को यहाँ से पढ़िएगा चीज़ों को और इसके बाद क्वेश्चन करिएगा। चीज़ें थोड़ा सा जब मैं बोलता हूँ तो उसको ध्यान दीजिए, लिखने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखाना चीज़ नहीं, बाकी मैं बाद में आपको पूरी चीज़ें कवर करा कर लिखा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारे पास आता है रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में अगर बात किया है तो थोड़ा साइंटिस्ट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा परिभाषा यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट से सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सवाल कंपोनेंट से पूछे जाते हैं, रासायनिक पदार्थ से पूछे जाते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें जैसे दिया CH, यहाँ निकलिएगा, थोड़ा तोड़ देते हैं इसको, CHE यानी चेंजेस कर सकते हैं। E का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊर्जा, और M का मतलब यहाँ क्या है, मैटर, और S का मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर यानी संरचना, ठीक। और R का मतलब यहाँ क्या है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया। हमें यहाँ क्या क्या याद रखना है, एक तो ऊर्जा, एक तो ऊर्जा, और दूसरा किसकी बात कर रहा है, मैटर यानी द्रव्य की। और अगर हम लोग बात करें तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं निकल रही हैं, एक कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए 4 चीजें आप पकड़नी, यहाँ पे 2 चीजें पकड़नी थी, कौन कौन सी, सिर्फ ऊर्जा और मैटर की अन्योन्य क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक विज्ञान। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, किसी मैटर में ऊर्जा देने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी मैटर में, क्योंकि अन्योन्य प्रोसेस की बात करने जा रहा हूं वहां पे, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा मैटर है, मैटर मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी मैटर में एक्सेस अमाउंट में या ऊर्जा देने पर उसकी संरचना तथा अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है, उसकी संरचना तथा अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है और जो अपने मूल्य गुणधर्म को क्या करता है, खो देता है, मूल्य गुणधर्म को खो देता है, इस चीज का जहां पे अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में ध्यान दीजिएगा, 4 चीजें पकड़ लेंगे अगर आपको समझ में आ जाएगा, एक तो ऊर्जा, मैटर, स्ट्रक्चर और रिएक्शन। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन होता है, और अभिक्रिया होने पर पदार्थ अपने मूल गुणधर्म को क्या कर देता है, खो देता है। और अगर अपने मूल गुणधर्म को खो दिया यानी अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, मूल प्रॉपर्टीज को खो देता है, और इन चीजों का, इस तरह के पदार्थों का जहाँ पे अध्ययन किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप समझ लीजिएगा 4 चीजें भाई, मैटर है, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहाँ पे हल्का समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका बर्फ का टुकड़ा था, किस अवस्था में था ये, सपोज दैट ये किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेज में। अब जब सॉलिड स्टेज में है तो अब हम यहाँ से अगर कुछ ऊर्जा देते हैं, एनर्जी यानी हीट देते हैं, तो बताइए कि ये सॉलिड स्टेज में था, है ना, ये सॉलिड स्टेज में था, इसमें क्या होगा, हीट जब जाएगा तो हीट जैसे अंदर जाएगा वैसे ही ये किस अवस्था में आएगा, लिक्विड स्टेज में। फिर और ज्यादा हीट देंगे तो किस अवस्था में जाएगा, ये गैस की अवस्था में जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सॉलिड स्टेज में था शुरुआत में, फिर किस में आया, लिक्विड स्टेज में आया, फिर किस में आया, गैस स्टेज में आया। अरे एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी और मैटर के बीच अध्ययन, लेकिन एनर्जी जब मैटर में हम दे रहे हैं तो मैटर अपने क्या कर रहा है, अवस्था को क्या कर रहा है, अवस्थाओं को बदल रहा है, और इसके अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन, इसके अंदर क्या हो रही है, अभिक्रिया। तो बताइए इसकी संरचना क्या हो रही है, बदल रही है। पहले ये ठोस स्टेज में था, अब ये किस अवस्था में जा रहा है, लिक्विड स्टेज में जा रहा है, फिर ये बाद में किस अवस्था में चला गया, गैस की अवस्था में। इतनी प्रोसेस का अध्ययन जहां हम कर रहे हैं वह शाखा साइंस की कौन सी कहलाएगी, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री। अब यहां ध्यान दीजिए, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे कि यानी 4 चीजें, ऊर्जा, मैटर, अभिक्रिया और संरचना,
मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा, मैटर, अभिक्रिया और संरचना, इन चारों का अब क्या हो रहा है, इन चारों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री में। लेकिन दो बातें फिर यहां ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब संरचना उसकी बदलेगी और अभिक्रिया अगर होगा तो वह पदार्थ अपने मूल गुणधर्म को क्या कर देगा, खो देगा। जैसे ये क्या था, बर्फ की अवस्था में था, फिर ये किस अवस्था में चला गया, लिक्विड अवस्था नहीं, पानी की स्टेज में आ गया, और ज्यादा गर्म किया तो किस अवस्था में आ गया, गैसियस अवस्था में आ गया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, यह प्रोसेस आपकी कौन सी का किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, केमिस्ट्री। अगर इसमें कुछ और चीज डाल दिया जाए, हो सकता है NaCl डाल दें, कुछ और चीज डाल दें, हो सकता है ये रिएक्शन करके कुछ नया कंपोनेंट बना लेगा, क्या फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर यह परिवर्तन कैसा कहलाएगा, केमिकल परिवर्तन। मैं आगे फिर यहां से बात करूंगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा आपके पास, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। और कई बार सवाल यहां से पूछे जाते हैं कि लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन, मार्कर से बोर्ड पर लिखना कौन सा परिवर्तन। ठीक है, ये सब बातें करूंगा, पर इसके पहले हम लोग थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां से भी सवाल पूछा जाता है। और रटा सवाल नहीं पूछा जाता कि वाष्प से पानी, बर्फ से जल बनना या फिर जल से गैस का बनना, मतलब वाष्प का बनना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सामान्य अवस्था में। तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। एक सवाल यहां से कई बार पूछा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। लेवोजियो को रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहेंगे, किताब में लेवासिये भी दिया है, लेकिन वास्तविक में सही नाम इसका क्या है, लेवोजियर। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर, कि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भौतिक विज्ञान का पिता, भौतिक विज्ञान का पिता तो आपने बताया कि न्यूटन, और आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता आपने बताया किसको, आइंस्टीन को सर। तो केमिस्ट्री में देखिए, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में अगर पूछेगा आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, तब भी आप आंसर क्या लगा के आएंगे, लेवोजियर। चाहे आपके पास जो पूछेगा सवाल, क्योंकि यहाँ एक ही साइंटिस्ट है, क्योंकि 1800 के बाद, ये देखिए न्यूटन 1600 की बात कर रहा है, वो 1800 के बाद में आए हैं, 1800 के बाद आया है, इस कारण से लेवोजियर को क्या कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी और रसायन विज्ञान का पिता भी, क्योंकि इसके पहले कुछ ऐसा था नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो एक थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत में अगर बात किया जाए तो भारतीय रसायन विज्ञान का पिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये घिसा पीटा सवाल है, ये एकदम नए ट्रेंड का सवाल बनने जा रहा है। भारतीय रसायन विज्ञान का पिता PC राव को कहा जाता है। PC राव है, PC राव को कहा जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, प्रफुल्ल चंद्र राव, इसका पूरा नाम क्या है, प्रफुल्ल चंद्र राव। प्रफुल्ल चंद्र राव को क्या कहा जाता है, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता। यानी लेवोजियर को तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, फिर इसके बाद बात किया जाए तो रसायन विज्ञान का पिता भी इसको, लेकिन जब भारतीय शब्द लगाएगा तो याद रखिएगा, PC अक्सर सवाल में पूछा जाता है, PC राव साहब को क्या कहा जाता है, PC राव साहब को कहा जाता है भारतीय रसायन विज्ञान का पिता। ये सवाल कई बार पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है भारतीय से संबंधित। ठीक, इसका अगर बात किया जाए तो प्रफुल्ल चंद्र राव इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, प्रफुल्ल चंद्र, ठीक है, राव। अब याद ध्यान दीजिए, तो ये इतना चीज हम लोगों ने किस में बात किया, केमिस्ट्री पे। अब और साइंटिस्ट हमारे 2-4 आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर ले, क्योंकि ये चैप्टर हमारा खत्म ही है, मतलब ये टॉपिक हमारा खत्म ही था। अब इसमें थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है कि अगर बात किया जाए तो विश्व स्तर पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे विश्व विज्ञान दिवस,
इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक। फिर एक सवाल और यहां से पूछा जाता है कि भारतीय यानी राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे। दो बातें, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले विश्व लेवल पे बात करते हैं कि हम लोग साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो साइंस के बारे में पूरा करंट अफेयर चीज़ों को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आगे हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक निकल रहा है वो टॉपिक निकल रहा है क्या? विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, 10 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये सवाल ध्यान रखिएगा, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इस पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो साइंस डे यूनेस्को के, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को क्या किया जाता है, इसको योगदान के लिए मनाया जाता है। और ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसको पहली बार कब मनाया? ये सवाल कई बार पूछा गया है। यूनेस्को ने इसको पहली बार कब मनाया? 2002 में पहली बार मनाया। सवाल कई बार पूछा गया है कि पहली बार विज्ञान, सवाल आपसे पूछ सकता है कि विश्व विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन दे दिया 1984, 2001, 2002 और हो सकता है दे दे कि 2019 या 2020। तो देखिए, या तो ज्यादातर बच्चे करते क्या है, अरे यार बहुत पहले होगा या फिर बहुत लेटेस्ट में चले जाएंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, 2001 में मनाए जाने की बात कही गई थी और 2001 में और 2002 को पहली बार विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। और अगर अब बात किया जाए तो 2020 में 2020 का जैसे पूछ सकता है कि 2020, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किस नंबर का, जैसे मान लीजिए आप सवाल दिया कि 2000, चूंकि 2 में तो क्लियर हो चुका है, तो बताइए अब 2020 इसका मतलब कितना, कौन से नंबर का होगा? 18वें, 17वें, जैसे सवाल दे दिया, कौन से नंबर का होगा? 18, 17, या आपसे पूछ सकता है कि 2020 10 नवंबर या 2020 में जो साइंस दिवस 2020 का मनाया जाएगा वो किस नंबर का होगा? किस नंबर का होगा? तो हमने आपको बता दिया है भाई कि 2002 में पहली बार, तो 2020। अब इसको माइनस आप कर देंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा? 17वां दे देगा, 17वें नंबर का है, 18वें नंबर का है, 19वें नंबर का है, 31वें नंबर का है। तो अब तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि पहला बेसिक चीजें पकड़ लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे यहाँ से। किस नंबर का होगा? 2002 में पहली बार बनाया गया और 2020 का कौन सा होगा? 18। क्लियर हो चुका है यहाँ से। तो ये सवाल आजकल पीसीएस में भी कई बार पूछे जाते हैं। आरओ के एग्जाम में जो यूपी पीसीएस लेता है या छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विज्ञान दिवस में अगर आगे हम बात करें तो इतनी बातें थी, तो दो चीजें फिर क्लियर हो रही हैं। अब यहां से एक नई चीज निकाल के सामने आ रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, भारत या भारतीय विज्ञान दिवस भी शब्द कई बार पूछ लेता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। अब इसके बारे में थोड़ा जान ले, बेसिक चीजें। एक्चुअली क्या था? रमन इफेक्ट। सीवी रमन साहब, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट 1928 में इसकी खोज किया और 1930 में इनको इस काम के लिए क्या मिल रहा है? नोबेल प्राइज। और इन्हीं के इस खोज के लिए हर साल भारत में 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय नाम दिया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो 28 फरवरी को मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये पहली बार कब मनाया गया? अब सवाल यहाँ से पूछाता है। इसके पहले अगर बात किया जाए तो 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। पहली बार भारत में 1900, ध्यान रखिएगा, 1987 में पहली बार, 1987 में पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसको मनाता है कौन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया गया? मनाया गया।
कब मनाया गया पहली बार? 1987 में। अब अगला सवाल यहां से देखिएगा। अब देखिए इसमें जो 2020 फरवरी 2020 को जो मनाया गया था उसका मुख्य थीम क्या था? ये भी सही बात पूछा गया सवाल है, अक्सर थीम सवाल पूछा था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था? महिलाओं के लिए साइंस का योगदान, या कह सकते हैं साइंस इज वुमेन, ये अंग्रेजी में दिया था और उसका हिंदी वर्जन में दिया था महिलाओं का साइंस में योगदान। महिलाओं का साइंस में योगदान, ये इस साल 2020, क्योंकि फरवरी 2020 की जा चुकी है, ध्यान रखिएगा, तो फरवरी 2020 का ये थीम था। और इस कारण से अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने कुछ विशिष्ट महिला वैज्ञानिकों को बुलाया गया था और महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कृत भी किया था। महिला वैज्ञानिकों का सम्मेलन किया गया था। महिलाओं को साइंस के क्षेत्र में क्या करना है, बढ़ावा देने का जो थीम रखा गया था वो किस साल दिया गया है? 2020 फरवरी में। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, यानी एक सवाल फिर यहां से निकला हमारे पास कि पहली बार, जैसे एक अक्सर सवाल एसएससी में पूछा था कि 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ठीक, सीधा फैक्चुअल सवाल एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। किसके, ये जो 28 फरवरी किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? रमन इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था। फिर यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 2020 में नेशनल साइंस डे का मुख्य थीम क्या था? साइंस इज वुमेन, यानी महिलाओं का साइंस में भूमिका या महिलाओं का साइंस में योगदान क्या है, ये थीम रखा गया था। ये 2020 का थीम था। ठीक, फिर यहां से देखिए सवाल कैसे फैक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें करंट अफेयर में ऐसे ही पूछी जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, इस 2020 का जो साइंस दिवस मनाया गया था महिलाओं पर पूरी तरह से थीम आधारित था। और इन महिलाओं पर जो थीम आधारित था, इस पर इन्होंने कुछ महिलाएं थीं, महिला साइंटिस्ट थी, उन महिला साइंटिस्टों को बुलाया गया था, सम्मानित भी किया गया था। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट महिला थी जिसका नाम है रितु करढ़ाल। याद रखिएगा, रितु करढ़ाल, बहुत बार सवाल पूछा गया है या पूछा जाएगा। रितु करढ़ाल को सम्मानित भी किया गया था। और रितु करढ़ाल साहब को, मतलब जो डॉक्टर रितु करढ़ाल हैं, इन्हें भारत में रॉकेट, ध्यान रखिएगा, रॉकेट महिला के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट के क्षेत्र में रॉकेट महिला, ये सवाल कई बार पूछा गया एसएससी में। वह एमपी व्यापम के सवाल में, एमपी के जो व्यापम के एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी एग्जाम है, उसमें पूछा गया है कि भारतीय रॉकेट महिला किसे कहा जाता है? रितु करढ़ाल को कहा जाता है। तो यहां से ये भी सवाल हमारा निकल गया। 2020 का थीम क्या था? 2020 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का 2020 का थीम क्या था? अब एक सवाल फिर यहां से मैं निकाल लेता हूं। पहली बार जब मैंने बताया कि पहली बार कब मनाया गया था? 1987 में। तो अगला सवाल तो भाई यहां से बना ही सकता है ना कि 2020, ध्यान रखिएगा, 2020 में जो नेशनल साइंस डे मनाया गया 2020 का किस नंबर का था? 33, 32, 34, 31। अब ये आरो में अक्सर पीछे से पूछा जाता है। 33वां दे देगा, ठीक है, 32वां दे देगा, 34वां, 31वां, क्या आंसर लगा के आएंगे? 33वां। निकाल लीजिए भाई, आपको बेस मैंने बता दिया 1987 और 2020 में 1987 का माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 33 आएगा। तो कौन से नंबर का था? 33वां। हो सकता है डायरेक्टली आप सवाल पूछ ले कि 33वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, डायरेक्ट सवाल दे देगा 28 फरवरी, 27 फरवरी, ठीक है, फरवरी दे देगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस तरह से दे देगा, फरवरी में भी दे देगा, या हो सकता है दे देगा कि 33वें नंबर या 33वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य थीम क्या था? साइंस इज वुमेन, भाई दे देगा अंग्रेजी में देगा साइंस इज वुमेन, मतलब महिलाओं का साइंस में योगदान, महिलाओं का साइंस में योगदान। तो ये यहां से 35वें नंबर पर भी कई बार सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे 18वां नंबर क्यों आ रहा था, मैंने बता दिया था आपसे, क्योंकि 2002 में इसको मनाया गया है ना। और यहां पे अगर बात किया जाए तो यहां पे बात अगर किया जाए तो यहां पे किसकी बात करने जा रहा हूं? यहां पे बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, ठीक है। अब देखिए
फिर यहाँ से जो रितु करढाल है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में क्यों आ गई। साइंटिस्ट बहुत पहले सबको पता होगा रितु करढाल किस नाम से जानी जाती हैं, रितु करढाल किस नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ रितु करढाल के बारे में अगर बात किया जाए तो हमने बताया था रॉकेट महिला के नाम जानी जाती हैं। चलिए ये मेरा साइंटिस्ट थे, ये हम लोगों क्या थे, पूरे साइंटिस्ट। इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार सुनिएगा, पॉज करिएगा। यहाँ से 100% मैं कहता हूँ कि एक सवाल आना तय है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आपका खत्म होता है साइंटिस्ट, और जो भी साइंटिस्ट बचेंगे जब टॉपिक आएगा तो उसको वहाँ पे कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ इस पूरे सेशन को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है बेहिचक कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।